तायाबू, तायाबू क्या हुआ है? इनके खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई है। इन्होंने अपनी बहू को जान से मारने की कोशिश की है। खुदाया, ये क्या हो रहा है इस घर में? समझ में नहीं आ रहा, मेरा तो दिल घबरा रहा है। पुलिस यहाँ पर आ गई। बीजान, बाहर पुलिस आई हुई है। हाँ बेटा, मुझे मालूम है। तुम जल्दी से अपने बाप को फोन करो और उससे कहो कि जाके मालूम करे। आप लोगों को पता चला फारूक भाई के साथ क्या हुआ? जी जी, पता चल गया। हब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। शम्सा, खुदा का खौफ करो। और उन लोगों को खौफ खुदा आया था जब मेरी आयला के साथ जो बर्ताव किया था उन्होंने। अम्मी, मैं कहाँ से आ गई बीच में? साकिब, तुम फोन करो ना, ये पता तो करो कुछ। ये खुद चले जाओ पुलिस स्टेशन। ये क्यों जाएंगे भला? हमारा जीना मरना खत्म हो चुका है इन लोगों के साथ। बाप बेटे को वो उठा कर ले गए हैं, अब कौन भाग दौड़ करेगा? साकिब ही ने जाना है ना। नहीं, वो बीजान, वो रिमला ने बताया था उनको, वो गए पुलिस स्टेशन साथ में। वो तीसरे मोहल्ले से उठ के जा पहुंचा। पता नहीं कब अकल आएगी उस लड़के को। आप फिक्र ना करें, मैं कॉल कर रहा हूँ। हाँ, मैं तो कहती हूँ तुम चले जाओ तो बेहतर है। मैं देखती हूँ आरफा को। अम्मी, तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा? मैं क्यों फारूक मामू को बताऊंगा ये सब कुछ? क्या कहना चाह रहे हो तुम? उन्हें कोई इल्हाम हो गया था या दिन के वक्त कोई सच्चा ख्वाब देख लिया था उन्होंने जो उन्हें पता चल गया? बाकी कसम मुझे नहीं पता। मैंने तो आयला को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया। आखिर तुम पर्चा कटवाने से पहले मुझसे पूछ तो लेती। उन्होंने पूछा था मुझसे मेरा बाजू तोड़ने से पहले या मेरी जिंदगी तबाह करने से पहले जो मैं पूछती, तो उनके साथ ऐसा सलूक करूंगी मैं कि अपनी शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे किसी को। अच्छा मेरी बात सुनो, आखिर ये सब हुआ कैसे? कैसे होना था? मैं कोर्ट से घर गई हूँ तो ये सारे मुझ पे पागलों की तरह टूट पड़े। तुमने उन्हें ये तो नहीं बताया कि फैक्ट्री कौन खरीदेगा? आई डोंट नो वन, लेकिन मुझे इतना पता है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि किसी बुरे वक्त में होंगे तो तुम मेरा साथ दोगे। तो मैं कब तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं? लेकिन तुम्हें अभी इसी वक्त ये पर्चा वापस लेना होगा। मैं पर्चा वापस ले लूं ताकि वो लोग निकलते साथ ही मुझे गोली मार दें? हाँ? ऐसे भी कोई गुंडे बदमाश नहीं है वो। फजूल में तुम बातों को एग्जैजरेट मत करो। तुम्हें क्यों इतनी हमदर्दी हो रही है उनसे? मुझे इनसे कोई हमदर्दी नहीं। मुझे सिर्फ इस खानदान की रेपुटेशन का ख्याल है। मगर तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हारी बात मान भी लूं, तो मुझे ये बताओ मैं अब जाऊंगी कहाँ? हाँ, तुम्हारी टिकट करवा देता हूँ, तुम अपने अब्बा के पास चली जाओ। मेरे अब्बा तो यहाँ आ रहे हैं, और अगर ना भी आ रहे होते मैं वहां नहीं जाती, और ना ही मैं किसी होटल में अकेले जाके रहूंगी। अच्छा तुम एक काम करो, मेरे साथ घर चलो, मगर उससे पहले तुम्हें ये पर्चा वापस लेना होगा। चलो। इसी जिल्लत भरी जिंदगी से तो बेहतर था मौत आ जाती बीजान। हरफा, खुद ही तो तुमने मौत के फंदे को अपने बेटे के गले में डाला। अब देखा ना अंजाम। मुझे क्या पता था बीजान के मेरी अपनी भतीजी आस्तीन का सांप निकलेगी। अच्छा बेटा, अब रोना धोना छोड़ो। ऑन गया है ना जमानत करवाने। ये दिन भी देखना था हमने कि ऑन हमारी जमानत कराएगा। खुदाया,
रस्सी जल गई, बल ना गया। छोड़ें बेगम साहब ये सब। ये ले गरम गरम हल्दी वाला दूध पिए आप। हाँ लाओ। जैसे सारे खानदान के सामने तमाशा बना के रख दिया उस लड़की ने। आरफा, तुमने भी तो सारी जिंदगी तमाशे बनाए हैं ना। अच्छा छोड़ो इन बातों को, पता करते हैं कि वहां पुलिस स्टेशन में क्या हो रहा है। मैं करती हूँ फोन ना उनको। एसएचओ साहब, आप कुछ गुंजाइश निकालें। डोमेस्टिक वायलेंस का पर्चा कटा है इनके खिलाफ। मेरी फैक्ट्री उन्होंने भेजी है बगैर पूछे मुझसे। वो फैक्ट्री मेरे नाम पर थी। तुम्हारा बाप जायदाद में देकर गया था फैक्ट्री। तुम्हारे बाप ने तो दिया ना मुझे बरी में, मैंने बेच दी। फैक्ट्री तुम्हें किसी भी हाल में वापस करनी पड़ेगी, तुम्हें समझ आ रही है? लगता है जमानत पर जाने का इरादा नहीं लगता है आपका। मुझे भी इसकी नीयत कुछ ऐसी लग रही। मुझे सिर्फ अपने खानदान की रेपुटेशन का ख्याल है। आप कोई गुंजाइश निकालें, नहीं तो मैं एसपी साहब से डायरेक्टली बात कर लेते। आपका ख्याल करके ही मामले को रफा दफा कर रहा हूं मैं, वरना डोमेस्टिक वायलेंस का लॉ बहुत सख्त है उन साहब। सालों लग जाएंगे इनको पेशियां भुगतते हुए। जी जी मैं जानता हूँ, लेकिन शायद ये लोग नहीं जानते हैं। पेपर्स पर साइन कर दें। आपकी जमानत पर छोड़ रहा हूँ इन बाप बेटों को, वरना दिन में तारे दिखा देता। या जी बहुत शुक्रिया एसएचओ साहब।